हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पुरानी नेट की साड़ी से ड्रेस। तो इससे मैंने बनाई है फ्रंट ओपन कुर्ती। तो कुर्ती कुछ इस तरह की बनाएंगे फ्रंट ओपन। तो ये मैंने नेट की पुरानी साड़ी ली है। तो साड़ी देखिए कुछ इस तरह की है। हाफ साड़ी में इस तरह फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क है और हाफ साड़ी इस तरह से बस नीचे बॉर्डर पे वर्क है और ऊपर छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। तो इस तरह की ये साड़ी है। देखिए प्लेट, जहाँ हम प्लेट बनाते हैं साड़ी की, तो उधर की तरफ ये सिर्फ बॉर्डर में इस तरह एम्ब्रॉयडरी है इसमें नीचे की तरफ, और पल्ले की साइड में इसमें हाफ साड़ी में फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो इस तरह की ये साड़ी है और स्टार्टिंग में साड़ी आधा मीटर तक ये प्लेन है। हाफ मीटर साड़ी इस तरह से स्टार्टिंग में ये प्लेन है। हम कुर्ती बनाना सीखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस साड़ी का ये बॉर्डर निकालना होगा। तो हम चलिए इसको बॉर्डर को निकाल देते हैं। तो देखिए बॉर्डर निकालने के बाद कुछ इस तरह की हो गई है साड़ी। यहाँ से हमने बॉर्डर निकाल दिया है। अब हम चोली की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने लाइनिंग ली है साटन की, तो इसको मैंने विड्थ वाइज ऐसे फोल्ड कर लिया है एक बार। हम चोली की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की हम पहले कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। यहाँ से हम लाइन खींच देंगे और इसको सीधा कर लेंगे। और अब हमें चोली की लंबाई लेनी है। तो 15 इंच है, तो हमें लेंगे यहाँ, तो हम लेंगे यहाँ पर 16 इंच। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी लंबाई का निशान हो गया। और हम ये ओपन साइड में निशान लगा रहे हैं, फ्रंट पार्ट बनाएंगे। अब हमें शोल्डर लेने हैं। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 8 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये मैं फुल साइज की कुर्ती बना रही हूँ। डबल एक्स्ट्रा ट्रिपल एक्स्ट्रा साइज की कुर्ती बना रही हूँ, इसलिए मैंने 8 इंच पे ये शोल्डर लिए हैं। आप 7 इंच भी ले सकते हैं। आपकी नॉर्मल साइज की कुर्ती है तो आप 7 इंच पे शोल्डर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच लिए हैं शोल्डर। अब यहाँ से हमें आर्म होल लेने हैं। तो आर्म होल हम लेंगे 7 इंच पर। तो यहाँ से अब आर्म होल का 7 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की तरफ, और दोनों पॉइंट को इस तरह मिला देंगे। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे 52 इंच है। 52 का हमें 1/4 करना है, चौथा भाग लेना है। तो आएगा 13 इंच, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, मार्जिन के लिए। तो हम ये 15 इंच पर निशान लगाएंगे चेस्ट लाइन का। तो ये मैंने 15 इंच ली है। अब हमें कमर का निशान लगाना है नीचे। तो कमर है 49 इंच, इसका 1/4 करेंगे। 49 का 1/4 करेंगे, 12.25 इंच के लगभग आएगा। 12.25 इंच आएगा। और इसमें हमें 1.25 इंच हमने प्लेट के लिए ऐड किया है। नीचे प्लेट डालेंगे तो 13.5 इंच हो गया। और अब इसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे लूजिंग का मार्जिन रखने के लिए, तो 15.5 इंच हो गया। तो यहाँ से हम 15.5 पे निशान लगाएंगे। अब चेस्ट लाइन को नीचे कमर की लाइन तक मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है 3.5 इंच पर। गले की चौड़ाई 3.5 इंच ली है। और यहाँ पे गले की गहराई है वो हम 9 इंच ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। और इसको हम वी शेप में बनाएंगे, तो हल्का सा मैं कर्व देते हुए इस तरह से वी शेप में इसको मिला दूंगी। और अब हम आर्म होल की शेप देंगे। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह। और ये 1.5 इंच की मैंने ये लाइन खींच ली। अब इसको इस तरह से शेप दे देंगे बैक पार्ट के लिए।
अब इस लाइन को हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है और ऊपर से इसको मिला देना है इस लाइन को इस पॉइंट तक। अब इस लाइन पे हम शेप देंगे फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की। इस तरह से अब इसी निशान से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फोल्डिंग साइड से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसी को रख के अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने बैक की भी कटिंग कर ली है और फ्रंट को अब फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब इसी को रख के हमें मेन फैब्रिक पे साड़ी से कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने साड़ी की भी कटिंग कर ली है इसी को रख के। तो ये मैंने पल्ले की साइड में कटिंग की है चोली की, जो फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क है वहां से हमने इसमें साड़ी में से ये फ्रंट और बैक पार्ट निकाले हैं। अब हमें इनको आपस में अटैच करना है। तो इसको सीधा रखेंगे लाइनिंग को और इसके ऊपर हमें इसको इस तरह से सीधा रखना है। और इसको चारों तरफ से हम सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। तो इसी तरह फ्रंट और बैक को हम इसमें लाइनिंग में अटैच कर लेंगे। अब जो बाकी हमारा ये पल्ले की साइड का एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक बचा हुआ है, जो फुल एम्ब्रॉयडरी का वर्क था पल्ले की साइड पर, उसको मैंने इस तरह से 2 बार फोल्ड कर लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट निकालने के बाद ये बचा है, तो इसमें से हम स्लीव निकालेंगे। तो इसको 2 बार मैंने फोल्ड कर लिया। तो स्लीव की लेंथ यहाँ पे 20 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 21 इंच पे निशान लगाया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ये एक लाइन खींच लिया है यहाँ पे। अब इस लाइन से हमें 8 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पे। और यहाँ से अब हमें अंदर की तरफ 3.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। जैसे हम नॉर्मल स्लीव कट करते हैं, तो यहाँ पे मैं वो स्लीव कट कर लूंगी और इसको इस तरह ऊपर के पॉइंट से मिला देंगे। और अब आगे की गोलाई का हाफ ले लेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। अब इस लाइन के मिड में निशान लगाएंगे 1/2 इंच बाहर की तरफ और इस तरह से हम गोलाई का शेप देंगे स्लीव की आर्म होल का। और नीचे की तरफ हम इसमें मार्जिन रख लेंगे 2 इंच 2.5 इंच। मैंने इसमें ये मार्जिन ले लिया। इसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, इसलिए कम नहीं पड़ता है अगर हम जॉइंट करते हैं तो। ये स्लीव हमने कटिंग कर ली है। अब इसके 2 पार्ट लूंगी मैं, दोनों स्लीव के, और फ्रंट की कटिंग कर लूंगी। थोड़ी डीप कटिंग कर लूंगी फ्रंट के लिए इस तरह से। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। तो साड़ी का जो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था पल्ले की साइड से, उधर से मैंने ये स्लीव निकाली और फ्रंट और बैक पार्ट निकाल लिए हैं। तो ये इनको देखिए, फ्रंट को और बैक को मैंने ऐसे जॉइंट कर लिया है लाइनिंग पर। अब इसमें हमें प्लेट के लिए निशान लगाने हैं। तो दोनों को मैंने ऐसे बराबर करके रखा है। तो उल्टी साइड में हमें इसमें निशान लगाने हैं। तो यहाँ ऊपर की तरफ से
मैंने ये 11 इंच पे निशान लगाया है, ऊपर से 11 इंच लिया है और यहाँ से हमें 4.5 इंच लेना है। इसकी चौड़ाई हम 4.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ से हमें 4.5 पे पॉइंट निशान लगाना है, ऊपर से 11 पे और यहाँ से 4.5 इंच पे। तो ये हमारा पॉइंट आया है निकल के। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो इस पॉइंट से 1.5-2 इंच छोड़ के हमें इस तरह से नीचे की तरफ लाइन खींचनी है और 1.25 इंच की ये प्लेट हमने नीचे से डालनी है। 1.25 इंच मैंने प्लेट के लिए लिया था, तो उसका हाफ करेंगे दोनों साइड में बराबर और बिल्कुल यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। तो ये हम प्लेट डालेंगे इसमें। तो ये देखिए हमने प्लीट डाल लिए हैं इसमें फ्रंट में, और इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी प्लेट डालनी है। बस इसकी थोड़ी लंबाई हमने ज़्यादा ले ली है प्लेट की, ऊपर की तरफ 1-1.5 इंच। अब इसकी गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे बैक पार्ट में। 3.5 इंच लिया है और गहराई हमने इसकी 2 इंच ली है। 2 इंच 2 ले लीजिए, 1.5 आप जितना रखना चाहते हैं। अब इसमें फ्रंट में हमें आई और हुक की पट्टी लगानी है, जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं उसी तरह से। तो ये 3 इंच चौड़ी लगभग मैंने पट्टी कट की है, 2.5-3 इंच चौड़ी। अब इसको इस तरह से सिलेंगे और इसकी किनारी को ऐसे फोल्ड करके बैक में पलट देंगे और ये पट्टी हमारी बाहर निकली हुई होगी। आई की पट्टी लगाएंगे और दूसरी साइड की पट्टी को हम ऐसे सिल के पलट के बैक में पलट देंगे पूरी पट्टी को। ये हमारी हुक की पट्टी हो जाएगी, जिस तरह से हम ब्लाउज में लगाते हैं। तो ये पट्टी हम लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने ये पट्टी लगा ली है, ये आई की पट्टी लगा ली है इसमें, और दूसरी साइड में हमने हुक की पट्टी लगा ली है। बिल्कुल उसी तरह लगानी है जिस तरह हम ब्लाउज में लगाते हैं। और यहाँ से दोनों को, फ्रंट और बैक को, शोल्डर से हमने अटैच कर लिया है सिलाई लगाकर। देखिए इस तरह से। अब इसमें हमें स्लीव को अटैच करना है। यहाँ पे हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव का फोल्ड से हम यहाँ मिड पॉइंट निकाल लेंगे और जहाँ से मिड पॉइंट निकाल के मैंने कट लगाया है, तो वहीं से हम इसको रखेंगे और इस तरह से दोनों साइड में इसको जॉइंट कर देंगे। और इसकी किनारी को एक बार फोल्ड करके और यहाँ पे हम ये वाला बॉर्डर लगा देंगे स्लीव में आगे की तरफ। और इसको लगाने के बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब ये पल्ले की साइड पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट निकाल लिए और स्लीव निकाल ली। फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क था जहाँ पूरी साड़ी पर, बस उसमें से अब हमारा ये इतना सा फैब्रिक बचा है जिसमें फुल एम्ब्रॉयडरी है। तो इसको हम यहाँ से सीधा करके इस तरह से निकाल लेंगे। इस फैब्रिक में हमने मेजर कर लिया था, इसमें हमारी 2 कलियाँ निकल जाएंगी। हम 12 कलियाँ बनाएंगे तो 2 कलियाँ हमारी इसमें से निकल जाएंगी फुल एम्ब्रॉयडरी वाली। तो अब हमें बाकी की 10 कलियां और निकालनी है। और यहाँ से हम ये प्लेन फैब्रिक था साड़ी का स्टार्टिंग में, उसको निकाल दिया है। अब मैंने साड़ी को 2 बार फोल्ड कर लिया है, 4 लेयर बन गई हैं। ये एक बार फोल्ड किया और फिर से एक बार फोल्ड किया है, तो ये 4 बार फोल्ड हो गया है। अब नीचे की तरफ हम 11 इंच की इसकी चौड़ाई रखेंगे कली की। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाया है। 10 इंच रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, तो 11 इंच हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे 11 इंच मैंने फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारी 8 कलियां यहाँ हो जाएंगी और 2 कलियां मेरी यहाँ से निकल जाएंगी। तो ये मैंने 11 इंच लिए हैं और यहाँ पे ये मेरा 5.5 आ रहा है, वहाँ से फैब्रिक फोल्ड है, तो खोलने पे 11 इंच हो जाएगा। तो 2 कलियां हमारी वहाँ से निकल जाएंगी। अब हमें कली की लंबाई निकालनी है। तो हमारी जो पूरी ड्रेस की लंबाई है वो है 54 इंच, उसमें से 15 इंच कम करेंगे चोली की लंबाई को, तो बचेगा 39 इंच। तो 39 में हम 1 इंच जोड़ेंगे सिलाई के लिए, तो हो जाएगा 40 इंच। तो 40 इंच हमारी कली की लंबाई हो जाएगी। तो हम
यहाँ से पूरी 40 इंच पे कली की लंबाई का ये निशान लगाएंगे। और ऊपर से अभी हमने कली 11 इंच ही चौड़ी रखी है, अब इसका हमें 11 इंच का मिड पॉइंट निकालना है। वहाँ से हम ऊपर की कली की चौड़ाई एक निशान लगाएंगे। तो अभी मैंने ये 11 इंच पे ये मिड पॉइंट निकाल लिया, 5.5 पे निशान लगा लिया। अब हमारी जो कमर है वो है 49 इंच, उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 कलियां बना रहे हैं तो 4 इंच और 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा, और उसमें 1 इंच सिलाई के लिए जोड़ेंगे तो 5 इंच और 1-2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और उसको इस मिड पॉइंट से दोनों तरफ बराबर से निशान लगा देंगे, 2.5 इंच और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा। तो दोनों साइड में इस मिड पॉइंट से हमने निशान लगा लिया है और नीचे पूरा इसको मिला देंगे। तो ये हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे कलियों की। अब ये हमारी ये कलियां कट हो गई, इसी को रख के हम इस साइड की फैब्रिक है इसमें से कट कर लेंगे, और उसी को रख के मैंने ये 2 कलियां, हमारी एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक बचा था पल्ले एक साइड का, उसमें से 2 कलियां हमारी ये कट हो गई। इनको मैंने सबसे आगे की तरफ ज्वाइंट किया है दोनों साइड में। ये देखिए इस साइड भी एम्ब्रॉयडरी वाली कली ज्वाइंट की है आगे की तरफ और दोनों तरफ की है। अब इस पे हमें ये बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर को देखिए इस तरह उल्टी साइड से हम स्टिच करेंगे। बॉर्डर को यहाँ से उल्टी साइड से हम इसको सिलेंगे और फिर फ्रंट की तरफ इसको पलट के सिलाई लगा देंगे। ऐसे आगे की तरफ पलट लेंगे और हम फिर इसको जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगा के। तो ये देखिए हमने सारी कलियों को जॉइंट कर लिया है, इस तरह बॉर्डर लगा लिया है इस पे। अब इसको हमें चोली में अटैच करना है, तो जो हमारी आई वाली पट्टी है उसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे, इस तरह पट्टी को छोड़ के फिर हम इसको जॉइंट करेंगे। आई की पट्टी को छोड़ के आई की पट्टी को नीचे से फोल्ड कर लेंगे और इसको पूरा कमर में जॉइंट कर देंगे कलियों को। तो ये देखिए हमने कलियों को इस तरह से जॉइंट कर लिया है, यहाँ पे चोली में हमने इसको जॉइंट कर लिया है, इस तरह से अटैच कर लिया है चोली में। अब इसमें हमें गले पर पाइपिंग लगानी है, तो ये डोरी वाली जो पाइपिंग इसका लिंक मैं डाल दूंगी कैसे बनाते हैं। तो ये पाइपिंग मैंने इसमें लगा ली है, देखिए गले पर लगा ली है इस तरह से। तो जिस साइड में हम डोरी डालते हैं उसी साइड को इस तरह रख के और यहाँ किनारे से हम सिलाई लगाएंगे और इसको फिर ऐसे सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे और फिर ऐसे इसको पलट के, या आप तुरपाई कर लीजिए पीछे से, या आप यहाँ से फिर सिलाई लगा लीजिए यहाँ से। तो ये मैंने पाइपिंग लगा ली है और आगे से हमने इसको ओपन रखा है फ्रंट से, तो यहाँ आगे भी हमने आगे की तरफ कली की जो साइड है आगे की, तो उस पे भी हमने ये पाइपिंग लगा ली है किनारी पर, और इसको आप बैक में पलट के भी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो पाइपिंग का वीडियो मेरे चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी। तो ये देखिए मैंने इसमें पाइपिंग को पलट की सिलाई लगा ली है और यहाँ पे ये हुक और आई बना ली है, तो यहाँ तक ये बंद रहेगा हमारा हुक, और इतना सा आगे से ये ओपन रहेगी नीचे से। अब इसके नीचे आप साटन की स्कर्ट बना लीजिए, या फिर आप प्लाजो भी बना सकते हैं, घेर वाला अम्ब्रेला, तो कुछ भी बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।